ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स हमें क्या बोलता है? इफ वी हैव टू वेक्टर्स, इफ वी हैव टू वेक्टर्स इन ऑर्डर मीन्स अगर हमें दो वेक्टर्स होंगे, ऐसे एक वेक्टर है, तो जैसे मैंने अभी बोला, अगर हमें एट सम एंगल होंगे तो हमें पहले का हेड लेना है, कोइंसाइड करना है सेकंड के टेल के साथ। दैट मीन्स पहला हमने लिया और दूसरा हमें लेना है, उसकी टेल लेनी है इसके हेड के साथ। दैट मीन्स इन ऑर्डर, उसका मतलब है ये इन ऑर्डर है। तो दूसरा हमें लेना है ऐसे, अगर हमें दो वेक्टर्स है इन ऑर्डर और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल के दो साइड्स। इफ वी हैव टू वेक्टर्स इन ऑर्डर along two sides of a triangle, along two sides of a triangle, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द थर्ड साइड ऑफ ए triangle taken in opposite order, taken in opposite order. That means अगर ए वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो ये आएगा O P Q। तो हमें क्या करना है? अगर दो ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट करते हैं दो वेक्टर्स जो इन ऑर्डर है, तो हमें तीसरा जो साइड है वो लेना है इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मीन्स अगर हम ये यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, अगर हम यहां से अब यहां पर टेल को कोइंसाइड करेंगे इसके हेड के साथ, फिर डालेंगे ऐसे, तो वो आएगा इन ऑर्डर। लेकिन हमें लेना है इन अपोजिट ऑर्डर। दैट मीन्स हमें यहाँ की टेल को टेल के साथ कनेक्ट करना है और हेड को करना है हेड के साथ कनेक्ट। हमें डालना है अब इन अपोजिट ऑर्डर। दैट मीन्स हम डालेंगे यहाँ के टेल पहले के टेल के साथ कोइंसाइड करेंगे इसकी टेल, और यहां से हम डालेंगे इसके हेड तक वेक्टर जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मीन्स अगर हमें ट्रायंगल के दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द closing side of a triangle, or we can say third side of a triangle taken in opposite order represents the resultant vector, represents the resultant vector। तो ये दिखा रहा है अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं कहीं पर, इनका इफेक्ट क्या होगा? इनका इफेक्ट क्या होगा? वो वही इफेक्ट होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा वो रिप्रेजेंट। जैसे मैंने अभी बोला, अगर यहां से जा रहा है एक डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो रहा है, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो जा रहा है यहां पर ईस्टवर्ड्स, यहां से जा रहा है वो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब हम बोलेंगे क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। अब हम देखेंगे नेट क्या आएगा, रिजल्टेंट नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। तो यहां बोलेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वो आएगा अगर हम यहां से डालेंगे ऐसे रिजल्टेंट इसके हेड तक, जो पहला होगा इसके टेल से डालना है इसके हेड तक। दैट मीन्स जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो साइड लेना है हमें रिजल्टेंट वाला, वो इन अपोजिट ऑर्डर डालना है, वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब आएगा हमें, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स भी। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये क्या हमें बोल रहा है? ये इसी का रिजल्ट बोल रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से। ये बोल रहा है अगर हमें दो वेक्टर्स है, जैसे ये अप्लाई हो रहा है यहां पर और ये अप्लाई हो रहा है यहां पर, टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर,
हमें क्या लेना है, जो दो वेक्टर्स है ये लेने हैं हमें along two sides of a parallelogram। यहाँ पर लिए थे हमने along the two sides of a triangle, लेकिन यहाँ पर हमें लेने हैं along two sides of a parallelogram, क्योंकि हमें दो वेक्टर्स है, हमें इनको ज्वाइन करना है इस तरीके से। तो पहले का जो हेड है वो कोइंसाइड हो जाए विद टेल ऑफ सेकंड, उसके बाद हमें कंप्लीट करना है पैरेललोग्राम। ये बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स इसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो फोर साइडेड फिगर होती है लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो जो अब इसका डायगोनल आएगा इस पैरेललोग्राम का ऐसे, जो इसका डायगोनल आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये ए है, ये बी वेक्टर है और ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मीन्स if two vectors are represented by two consecutive sides of a parallelogram, consecutive एक के बाद एक of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram represents the resultant vector taken at the same point। तो ये आ गया। अगर अब हम इसको ये नहीं रखेंगे तो ये बन गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अगर ये वाला हम नहीं डालेंगे ये बन गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अगर ऐसे डालेंगे तो ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स बोलता है तीसरा साइड हमें डालना है इन अपोजिट ऑर्डर, और यहाँ पर हम ये थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, फिर बोलते हैं डायगोनल जो होगा पैरेललोग्राम का ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। और तीसरा आएगा इसमें आएगा अब तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये बात हम कर रहे थे अगर सिर्फ दो वेक्टर्स हमें होंगे। अगर अब दो से ज्यादा होंगी, दैट मीन्स अगर ये एक है P, यहां पर दूसरा हो रहा है Q, यहां पर हो रहा है तीसरा ऐसे R, ये हो रहा है S। तो अब हमें एक से ज्यादा हो रहे हैं वेक्टर्स, तो ये कहीं पर अप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम बोलेंगे इनका रिजल्टेंट क्या होगा। हमें क्या करना है, पहले का जो हेड है वो कोइंसाइड करना है दूसरे की टेल के साथ। तब ये आ गया P, अब डालेंगे Q, जो डालना है यहां से, तो ये आएगा ऐसे Q। अब आएगा R, तो R आएगा ऐसे, ये है R। फिर आएगा S, ये है S। तो ये हमें साइड्स बन गए किसके, पॉलीगन के। पॉलीगन के साइड्स हमें ये बन गए। हमने जब दो से ज्यादा वेक्टर्स थे हमें इनको ज्वाइन करना है अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से जब हमने ज्वाइन किया तो ये बन गए साइड से हमें कंसिडर करने हैं। दीज आर द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। इफ the sides of a polygon represent different vectors, then the closing side taken in opposite order, जो इसका क्लोजिंग साइड होगा ये वाला, तो हम इसको अब क्लोज करेंगे पॉलीगन को। चाहे कितने भी साइड्स हमें आए, यहाँ पर 4 है, हमें 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इन सबको हमें ज्वाइन करना है। फिर जो क्लोजिंग साइड आएगा वो डालना है इन अपोजिट ऑर्डर, ये डालना है इन अपोजिट ऑर्डर, तो ये बनेगा R, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो क्लोजिंग साइड है वो डालना है इन अपोजिट ऑर्डर, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा बराबर P प्लस Q प्लस R प्लस S। इन सब के बराबर होगा, इन सब के एडिशन के बराबर होगा रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस अगर हमें पैरेलल में होगा, चाहे एक ही डायरेक्शन में हो या ऐसे हो, तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे
जो हमने पहले पढ़ा, जो सिंपल ये रूल है, हम क्या करेंगे, इसके हेड को करेंगे कनेक्ट इसकी टेल के साथ। ठीक, अब अगर हमें एट सम एंगल होगा और टू साइड्स होंगे, टू वेक्टर्स होंगे एट सम एंगल, तो हम वो दिखाएंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, चाहे इसके तरीके से या इस तरीके से, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अब अगर हमें दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो इनका रिजल्टेंट हमें लेना है, वो होगा ऐसे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। यहां पर हमने फोर साइड्स थी, या हम ले सकते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो अब हमें इसको ज्वाइन करना है ऐसे, तो ये बनेगा पॉलीगन। जितने भी होंगे उनका जो लास्ट में क्लोजिंग साइड आएगा वो हमें लेना है इन अपोजिट ऑर्डर, और वो रिप्रेजेंट करेगा इन सब का वो रिप्रेजेंट करेगा इन सब का रिजल्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर हो रहा है अप्लाई, कोई जा रहा है यहां से यहां तक, उसके बाद जा रहा है यहां से यहां तक, उसके बाद जा रहा है यहां से यहां तक, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर, दैट मीन्स ये डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स है। ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में है, ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसको इसकी डायरेक्शन यहां से यहां तक है। यहां पर उसको चेंज हुई डायरेक्शन, और फिर इसने डिस्प्लेसमेंट किया यहां से यहां तक, फिर किया यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, दैट मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एट डिफरेंट इंटरवल इसके पास अपनी एक डायरेक्शन है। अब अगर हम सबको टुगेदर लेंगे तो जो सबका इफेक्ट होगा, सबका इफेक्ट क्या आएगा कि ये पहुंचा यहां से यहां तक, सबका इफेक्ट आया कि ये पहुंचा यहां से यहां तक, क्योंकि ये पहले हमने बोला इसको यहां से यहां पर जाओ, इसके बाद यहां से यहां पर जाओ, यहां से यहां पर जाओ, हर एक पॉइंट पर इसको एक डायरेक्शन थी। उसके बाद जब ये यहां पर पहुंचा, हम बोलेंगे अब टोटल इफेक्ट क्या पड़ा इसका, तो ये यहां से निकला यहां पर पहुंचा, अब टोटल क्या आएगा, टोटल आएगा ऐसे। अगर ये यहां से यहां पर जाता तो ये टोटल इसी के बराबर आता। आया आपको समझ? तो इसी तरह से रिजल्टेंट निकला, ये निकला रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अब कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर हमें दिया होगा फिर हम कैसे बाय सम न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।